नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब 24 जनवरी को दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, चंडीगढ़ में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी मेयर पद का चुनाव हार चुकी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर के प्रयास किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना लेगी चंडीगढ़ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से आम आदमी पार्टी को हरा दिया है। लगातार दूसरी बार अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक वोट से हार चुकी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई है और अनूप गुप्ता, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, शहर के लिए नए मेयर चुन लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनूप गुप्ता ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जसबीर सिंह को एक वोट से हराया है। दरअसल मंगलवार दोपहर को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से एक वोट ज्यादा मिला है, यानी कि कुल 15 वोट मिले हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अनूप गुप्ता को विजेता घोषित कर दिया गया नए महापौर के रूप में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हो या फिर अकाली दल हो, दोनों पार्टियों ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी जंग देखने को मिली, जिस जंग को बीजेपी ने जीत लिया है। दरअसल सुबह 11 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले अनूप गुप्ता डिप्टी मेयर थे। साल 2021 में पहली बार पार्षद चुन करके आए थे। मेयर चुनाव में 29 जो है कुल वोट डले, जिसमें से पार्षदों के 28 वोट थे, एक वोट सांसद का था। इनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद थे, जबकि कांग्रेस के 6 वोट थे जो उन्होंने वोट नहीं किया। अकाली दल का एक पार्षद था, वो भी वोटिंग के वक्त मौजूद नहीं थे। इस चुनाव में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने भी अपना वोट किया, जो कि सबसे अहम वोट था। उसी की बदौलत अनूप गुप्ता को जीत मिली और अनूप गुप्ता की जीत के बाद किरण खेर ने सदन में जय श्री राम का नारा भी लगाया, जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल 1 साल का रहता है। मेयर बनने के बाद अनूप गुप्ता का भी बयान सामने आया है, जिसमें अनूप गुप्ता कह रहे हैं कि मैं सदन को उसी गरिमा के साथ चलाऊंगा जिस तरह से हमारी पिछली मेयर ने चलाया था। यानी कि पिछली मेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आगे भी सदन की गरिमा को इसी प्रकार चलाया जाएगा। अनूप से पहले अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर थी। चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल 1 साल का रहता है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, अनूप गुप्ता अगले 1 साल के लिए चंडीगढ़ के मेयर के रूप में काम करेंगे। कांग्रेस के पास 6 वोट थे, अकाली दल के पास 1 वोट था, लेकिन सभी ने वोटिंग से किनारा कर लिया। कोई भी इनमें से वोट करने नहीं गया। चुनाव से पहले ही एक खबर सामने आई कि कांग्रेस की स्टार पार्षद गुरबख्श रावत ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। गुरबख्श रावत के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की चर्चाएं काफी तेज हो गई। वहीं इससे संबंधित एक फोटो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। वहीं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये आम आदमी पार्टी की एक घटिया राजनीति है। वहीं गुरबख्श रावत मीडिया के सामने आई कांग्रेस पार्षदों के साथ। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के साथ प्रयास किया आम आदमी पार्टी ने कि कांग्रेस को अपने साथ लें और बीजेपी के प्रत्याशी को हराया जाए, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया। तो क्या दिल्ली एमसीडी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? वहीं चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो नगर निगम भवन और उसके आसपास के 50 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई थी सुरक्षा के मद्देनजर। वहीं चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी अमित जिंदल को मनोनीत किया गया था, बनाया गया था। दरअसल बीते गुरुवार को नामांकन जब हुआ, नामांकन के बाद से ही तीनों दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, अपने अपने पार्षदों के साथ शहर से बाहर चले गए थे, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने पार्षदों को टूटने नहीं देना चाहती थी। और यही एक मुख्य वजह थी कि सभी को एक साथ पार्टी बाहर ले गई। बीजेपी के लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा का भी अब ट्वीट सामने आया इस जीत के बाद और कह रहे हैं कि युवा गतिशील भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के काउंसलर अनूप गुप्ता को मेरी शुभकामनाएं हैं, जो अब चंडीगढ़ के नए मेयर के रूप में चुने गए हैं। और मुझे यकीन है कि अनूप शहर को सुंदर, साफ और हरा भरा रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यानी कि अब शुभकामनाओं का दौर बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुका है। इसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आप और कांग्रेस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल कांग्रेस के सभी 6 पार्षद की बैठक सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुई, जहां पर ये सब गए थे।
बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की ने की और मेयर चुनाव पर रणनीति को लेकर के जो है चर्चा की गई। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, जैसा दिल्ली में कहा जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शर्मा ने भी बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय ले लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के पार्षद चंडीगढ़ के निवासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। और इसलिए अब कांग्रेस ने कहा कि हम तो है मेयर चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, यानी कि खुद पीछे हटने का ठीकरा फोड़ दिया बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर। अब दिल्ली में भी अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पास जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है कि समर्थन करें दिल्ली मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का। चंडीगढ़ से भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि चंडीगढ़ में भी प्रयास किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन कर देती है आम आदमी पार्टी को, 1 से 2 पार्षद भी अगर समर्थन कर देते हैं, तो बीजेपी के प्रत्याशी अनूप गुप्ता जीतने में सफल नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस ने बैकआउट किया। अब खामियाजा भुगतना पड़ा आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस ने अपने पार्षदों को हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट कर दिया था। आपको बता दें कि पिछली बार मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपना अपना जोर लगाया था, लेकिन बीजेपी ने इन तीनों पदों पर कब्जा कर लिया था। और चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के बाद सेंधमारी की आशंका के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनको दिल्ली शिफ्ट कर लिया था, जबकि कांग्रेस ने हिमाचल शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी में अब एक महिला पार्षद शामिल हो चुकी हैं। चुनाव के बाद वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस की नवनिर्वाचित पार्षद हरप्रीत अपने पति और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता देविंदर बबला के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। और यहां पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका लगता हुआ कि चुनाव में तो प्रक्रिया में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, बीजेपी के मेयर भी वहां पर बन गए हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस की एक काउंसलर उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बहरहाल अब चंडीगढ़ और दिल्ली MCD में अगर बात की जाए तो मेयर पद पर सबकी नजरें थी। चंडीगढ़ में पूरा प्रयास किया आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस का समर्थन लेने की कोशिश की, अकाली दल का समर्थन लेने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है किसी के साथ वहां पर नहीं जा पाई और कोई भी बाकी दल जो हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में मेयर पद का चुनाव हारना पड़ा। अब नजरें होंगी 24 जनवरी को दिल्ली में होने वाले MCD में मेयर पद, डिप्टी मेयर पद और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर। प्रयास तो किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आ जाए साथ में, वही कांग्रेस पार्टी जिसके लिए आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम तो कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। और आज वही आम आदमी पार्टी बार बार कांग्रेस के पार्षदों से संपर्क कर रही है कि चंडीगढ़ में भी संपर्क किया गया, वहां पर विफलता हासिल हुई। दूसरी तरफ दिल्ली में भी प्रयास किया जा रहा है कि 24 जनवरी को होने वाले चुनाव में कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ आ जाती है तो आम आदमी पार्टी का जो डर है अभी मेयर पद के चुनाव को लेकर, बहुमत होने के बावजूद भी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो सकता है। लेकिन यहां पर इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी खबर, चंडीगढ़ से लगातार दूसरी बार बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया है चंडीगढ़ नगर निगम में। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? सभी पार्टियां कह रही थी, जिस तरह से बातें की जा रही थी, आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम जीतेंगे, बीजेपी कह रही थी कि हम जो है फिर से मेयर बनाएंगे, और अब आखिरकार चुनाव हुआ और उसमें रिजल्ट जो सामने आया उसमें बीजेपी ने अपना मेयर पद बना लिया। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।